अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। कमरे में शदीद किस्म की बू आ रही थी। कमरे में इस कदर बदबू थी जैसे कई सड़ी हुई लाशें काफ़ी दिनों से वहाँ रखी हों। किसी भी आम इंसान का वहाँ एक लम्हे के लिए ठहरना नामुमकिन था, मगर घटाटोप अंधेरे में डूबे कमरे में एक हेवला दिखाई दिया। वो एक कम उम्र लड़की थी जो ज़मीन पर सर झुकाए बैठी थी। ताज्जुब की बात यह थी कि वो लड़की बड़े इत्मीनान से वहाँ बैठी थी जैसे वो कोई आम सा कमरा हो, लेकिन उस लड़की की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। बाजुओं और पिंडलियों का जगह जगह से गोश्त गायब था, जबकि खून जगह जगह उसके कपड़ों पर लगा हुआ था। हाथ पांव के नाखून गायब थे। यूं मालूम होता था जैसे किसी ने जड़ से खींचकर उतार दिए हों। चेहरे पर जगह जगह नील पड़े थे, आंखें फटी हुई मालूम होती थीं और सर के बाल जगह जगह से नोचे हुए थे कि अचानक उस लड़की के जिस्म में हरकत हुई। वो ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। चंद लम्हे खुद को देखने के बाद उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी भयानक हंसी की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा था। एहतशाम एक मशहूर और कामयाब बिजनेसमैन था। एहतशाम की अपनी मार्बल फैक्ट्री थी। उसके वर्कर्स काम बेहद उम्दा और ईमानदारी के साथ करते थे। एहतशाम का अपना घर डिफेंस में था, जो कई कैनाल पर मुश्तमिल था। जदीद डिज़ाइन का बना एक खूबसूरत और पुरासाइश घर जो अपनी मिसाल आप था। उस घर में एहतशाम और उसकी बीवी अलीज़ा और उसकी अकलौती बेटी मशाल रहती थी। घर के अकबी तरफ मौजूद कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स थे, जहाँ कुछ मुलाजिम रहते थे जो घर की देखभाल और सारा घर का काम किया करते थे। एहतशाम और अलीज़ा को अपनी लाडली बेटी मशाल से बेहद प्यार था। मशाल के मुंह से कोई बात निकलती ही थी कि फ़ौरन उसको पूरा कर दिया जाता। उनकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल थी, लेकिन मशाल के गलत कदम ने उनकी ज़िंदगी का चैन सुकून छीन लिया था। कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। ताफून भरी हवा आने वाले शख्स के नथनों से टकराई। उबकाई को रोकते हुए वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ। अंदर से किसी खतरनाक जानवर के हुर्राने की आवाज़ सी आ रही थी। मजीद कमरे के अंदर जाने पर एक लड़की ज़मीन पर बैठी नजर आई जो सर झुकाए बैठी थी। उस शख्स के करीब पहुंचने पर एक झटके से उस लड़की ने सर उठाकर उसे देखा। उस लड़की की आंखों में बला की वहशत थी। आने वाले शख्स को अपने कदमों तली से ज़मीन खिसकती महसूस हुई। फिर भी उसने हिम्मत जमा करके हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने घुमाते हुए उससे पूछा, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? चली जा यहाँ से। उस शख्स की बात सुनकर उस लड़की ने गैर इंसानी आवाज़ में हंसना शुरू कर दिया। उसके हंसने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रही हो। हंसते हंसते अचानक वो लड़की उस शख्स के सामने जा खड़ी हुई। उसकी बदबूदार सांसें उसके नथनों से टकराने लगीं। खौफ से उस शख्स को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझे कहे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? ये कहते हुए उस लड़की ने उस शख्स का गला दबाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर एक झटके से छोड़ भी दिया। वो शख्स ज़मीन पर गिर पड़ा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। लड़की उसे खूनख्वार नज़रों से घूरती हुई बोली, नहीं, इस तरह नहीं, यूं तुझे मारने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ और करना पड़ेगा। उस लड़की की बात सुनकर उस शख्स को अपनी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर सरायत करती महसूस हुई। मौत उसके सामने थी। खौफ से उसके आसाब शल होने लगे कि इतने में वो लड़की हाथ में तेज धार शीशे का टुकड़ा लिए उसके पास आई और बोली, अब मज़ा आएगा। उस शख्स ने पूरी कुव्वत से उठकर दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद हो गया। कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। हंसते हुए वो लड़की उसके करीब आ पहुंची। उस शख्स ने हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उस लड़की ने उसके बंधे हाथ खोले और बाजुओं को मोड़कर उसकी कमर के साथ लगा दिया और हाथ में पकड़े तेज धार शीशे से उसका गला काट दिया। वो ज़मीन पर गिरकर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी गर्दन से खून उबल उबल कर इर्द गिर्द ज़मीन पर फैल रहा था। फिर उस लड़की ने जल्दी से उस आदमी का मुंह खोला और ज़बान भी काट दी। इसी ज़बान से कह रहा था ना, चली जा यहाँ से, ले अब ज़बान ही नहीं रही तेरी।
कुछ ही लम्हों में तड़पता वजूद साकित हो गया। बस इतना ही दम था। वो हिकारत से उसे ठोकर मारते हुए बोली, बेकार इंसान। ये कहते हुए उसने हंसना शुरू कर दिया और फिर अचानक हंसते हंसते रोने लगी। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा। बाहर से आने वाली आवाज़ें कुछ मानूस सी लग रही थी। एहतशाम और अलीज़ा का रो रो कर बुरा हाल था। वो मुसलसल दरवाज़ा बजा रहे थे कि अचानक से दरवाज़ा खुला और एक सर कटी हुई लाश और कटी हुई ज़बान बाहर फेंक दी गई और खट से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ये मौलवी साहब की लाश थी। बेगम अलीज़ा मौलवी साहब की लाश देखकर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और अपने हवास खो बैठी। एहतशाम को मुख्तलिफ ममालिक और नई जगहें घूमने का बहुत शौक था। अभी 15 दिन पहले ही वो स्विट्ज़रलैंड से वापस आए थे, लेकिन आज नाश्ते की टेबल पर मशाल ने फरमाइश कर डाली कि वो गांव जाना चाहती है। पहले तो एहतशाम को काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि पहले भी कई बार उसके जिगरी दोस्त अरजीत ने उसे अपने गांव आने की दावत दी थी, मगर हर बार मशाल को एतराज़ होता था। मगर आज मशाल ने खुद फरमाइश की तो एहतशाम को हैरत अंगेज़ खुशी हुई। एहतशाम ने अरजीत को फ़ोन पर आने की इत्तला दे दी। मशाल बेहद खुश थी, क्योंकि वो अपने मकसद के बेहद करीब थी, जो कि कल पूरा होने जा रहा था। साहिल समंदर के करीब वाक़ एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत और कुदरती हुस्न से मालामाल गांव था, जिसकी आबादी चंद हज़ार नफूस पर मुश्तमिल थी, लेकिन अक्सरियत हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। एहतशाम, अलीज़ा और मशाल तकरीबन 8 बजे गांव पहुंच गए। अरजीत और उसकी बीवी दुर्गा ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उनकी खातिर मदारात में कोई कमी न छोड़ी। गांव आए आज उन्हें तीसरा दिन था। अगली सुबह उनका वापस जाने का इरादा था। दोपहर को सब लोग आराम कर रहे थे। मशाल के पास एक छोटा सा बैग भी मौजूद था। कुछ देर चलने के बाद मशाल अपनी मंजिल पर पहुंच गई। मशाल बेहद पुरजोश नज़र आ रही थी। मशाल ने एक बड़ा पत्थर ज़मीन से उठाया और थोड़ी सी दिक्कत के बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने लगी। ये दरवाज़ा कोई मामूली दरवाज़ा नहीं था, बल्कि ये शमशान घाट का दरवाज़ा था, जो बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा था। वहाँ हर तरफ नहुसत टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं भी बैन कर रही हों। कोई भी आम इंसान इस तरह के माहौल में डर महसूस करता है और खौफज़दा होता है, मगर मशाल बिल्कुल नॉर्मल हालत में थी। उसके जज्बात और जुनूनीपन ने माहौल को किसी खातिर में न रखा था। वो बेधड़क अंदर की जानिब दाखिल हुई। मशाल ने अपने बैग में मौजूद कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग करने लगी। अभी उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मशाल के सर में शदीद टीसें उठने लगी। दर्द कुछ इस तरह का था जैसे किसी ने कोई बेहद भारी चीज़ सर पर दे मारी हो। फिर दर्द की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि मशाल बर्दाश्त न कर पाई और बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर यूं ही वो वहाँ बेहिशो हरकत बेहोश पड़ी रही। होश में आने के बावजूद मशाल के सर में शदीद दर्द था। मशाल फौरन वहाँ से उठी और गांव वापस जाने लगी, जहाँ उन्होंने क़याम किया हुआ था। घर में सब जाग गए थे और दावत पर जाने की तैयारी कर रहे थे। मशाल चुपके से अपने कमरे में जाकर लेट गई। ये सर का दर्द उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसे ये क्या हो गया है। दावत में भी मशाल गुमसुम सी रही। अगली सुबह नाश्ते के बाद उनकी रवानगी थी। एहतशाम और अलीज़ा ने ख़ास नोटिस किया कि मशाल बेहद खामोश थी, हालांकि वो तो बहुत शौक और बातूनी लड़की थी। अलीज़ा ने मशाल से पूछा भी कि क्या कोई मसला है, मगर मशाल ने यह कहकर टाल दिया कि वो बहुत थक गई है और आराम करना चाहती है। इशा की नमाज का वक्त था। अलीज़ा ने नमाज पढ़ना शुरू की तो अचानक से बैन करने की आवाज़ आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर बैन कर रहे हों। अलीज़ा बेहद परेशान हुई और जल्दी से नमाज अदा करने लगी, मगर जैसे ही नमाज मुकम्मल की बैन की आवाज़ रुक गई। अलीज़ा ने फ़ौरन घर में इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। मशाल अपने कमरे में थी और एहतशाम घर पर मौजूद नहीं था। रात देर से एहतशाम की वापसी हुई, क्योंकि वो अक्सर काम के सिलसिले की वजह से ताख़ीर से घर आता था। एहतशाम के पूछने पर अलीज़ा ने नमाज के दौरान बैन की आवाज़ सुनने का बताया, जिसे एहतशाम ने नज़रअंदाज करते हुए आराम करने का कहा। अगली सुबह अलीज़ा कुरान पाक की तिलावत कर रही थी।
کہ किचन से चीखने और बर्तन टूटने की आवाज़ आने लगी। अलीज़ा जल्दी से कुरान पाक को बंद करके फ़ौरन किचन की जानिब भागी। सामने का मंजर बेहद अजीब था। मशाल शदीद गुस्से में बर्तन दीवारों पर मार रही थी और मुलाजमा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके नतीजे में मशाल ने एक शीशे का गिलास उसके सर पर दे मारा था, जिसके बाइस उसका सर फट गया था। अलीज़ा ने दूसरी मुलाजमा को आवाज़ दी और ख़ुद उसके साथ मिलकर मशाल को बड़ी मुश्किल से काबू किया। इस दौरान मशाल बेहोश हो चुकी थी। अलीज़ा ने फ़ौरन एहतशाम को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल बताई। इन्हें इधर ले आओ। कुछ देर बाद अजीत एहतशाम के सामने बैठा था और बगौर एहतशाम का जायज़ा ले रहा था। बिखरे हुए बाल, बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी, सलवटों ज़दा कपड़े और बार बार अपने सर को मसल रहा था। एहतशाम की हालत से लग रहा था कि वो बेहद परेशान है। यार सब खैरियत है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, अरजीत ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर एहतशाम ने बताना शुरू किया। जब से हम गांव से वापस आए हैं, मशाल की तबीयत नहीं संभल रही। मैं उसकी वजह से बेहद परेशान हूँ, एहतशाम ने भीगे लहजे में कहा। अरजीत को शदीद हैरत हुई। उसने दोबारा पूछा, मगर मशाल को हुआ क्या है? एहतशाम कुछ लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, जब से हम गांव से आए हैं मुसलसल तबीयत ख़राब है। डॉक्टर्स को चेकअप करवाया तो बज़ाहिर सब ठीक ठाक बताते हैं। कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची को स्ट्रेस है। मैंने महंगे से महंगा इलाज भी करवाया, मगर उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। किसी ने दम करवाने के लिए कहा तो मैंने मौलवी साहब को बुलाया, मगर क्या? अरजीत ने इस्तफसार किया। मगर आज चौथे मौलवी की लाश थी जो मशाल के कमरे से बाहर आई है। अरजीत ये सब सुनने के बाद कुछ सोचने लगा। तवील खामोशी के वक्फे के बाद एहतशाम ने रुंधे हुए लहजे में दोबारा मजीद बताना शुरू किया। अलीज़ा नमाज रोज़ी की पाबंद है, लेकिन जब भी वो नमाज पढ़ती है या कुरान पाक की तिलावत करना शुरू करती है तो शदीद चीखों की आवाज़ आती है और वो मशाल की चीखें होती हैं, जो ख़ुद को कभी काटती है, कभी छुरी से, कभी शीशे से और कभी अपने दांत ही अपने बाजुओं और पिंडलियों में गाड़ने की कोशिश करती है। उसकी इस अजियत को देखकर अलीज़ा ने नमाज पढ़ना भी छोड़ दी है। पिछले 4 माह से मेरी बेटी और हम शदीद अजियत में मुब्तला हैं। अरजीत के जहन में अचानक झमाका सा हुआ। उठो फ़ौरन, मेरे साथ चलो। एहतशाम हैरान परेशान उसके साथ चल पड़ा। अजीत तेज़ रफ्तारी से कार ड्राइव कर रहा था। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? एहतशाम ने संभल कर बैठते हुए पूछा। अभी पता चल जाएगा। फिर अरजीत ने अपने गांव के पिछली तरफ गाड़ी रोकी। एहतशाम अभी भी हैरान परेशान था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। एक छोटे से घर के बाहर 2 आदमी बैठे थे जो हुलिये से साधु दिखाई देते थे। अरजीत आगे बढ़ा तो एहतशाम ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे रोकर पूछा, पहले बताओ हम यहाँ क्यों आए हैं और कौन हैं ये लोग? अभी सब पता चल जाएगा। बड़े पुजारी आंखें बंद किए काफ़ी देर से मुराक़बे की सी कैफियत में थे। अचानक उन्होंने अपनी सुर्ख आंखों से एहतशाम की तरफ देखते हुए कहा, वो लौट आई है और अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। एहतशाम ने नासमझी से उस पुजारी की तरफ देखा जो दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोला, उर्मिला इसी गांव की रहने वाली थी। वो शैतान की पुजारी थी और मुख्तलिफ काले अमलियात की माहिर थी। शैतान की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसने नौमौलूद बच्चों की बलि देना शुरू कर दी और एक दिन नौमौलूद बच्चे की बलि देती हुई पकड़ी गई। गांव के लोगों ने मारपीट के बाद उसे गांव के पुराने शमशान घाट में जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी बुरी आत्मा को ना ख़त्म कर सके। लेकिन कुछ अरसे बाद गांव में पुरस्रार अमवात वाक़या होना शुरू हो गई। गांव में हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। लोग सरे शाम ही घरों में बंद हो जाते, मगर तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी किसी न किसी की मौत वाक़ हो जाती। साल में एक बड़े मंदिर में पूजा रखी जाती है जिसमें दूर दराज से पुजारी शिरकत करते हैं। उन्हीं दिनों मेरा भी यहाँ आना हुआ। काली शक्तियों की वजह से उसकी बुरी आत्मा बहुत ताकतवर हो चुकी थी। फिर बड़े कठिन अमल के बाद उसकी आत्मा को गांव के पुराने शमशान घाट जहां उसे जलाया था कैद कर दिया और उस शमशान घाट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसे अब तुम्हारी बेटी ने आज़ाद कर दिया है। एहतशाम सदमे से गुंग रह गया। अरजीत ने परेशानी से पहलू बदलते हुए पुजारी से इल्तिजा की,
पुजारी जी, कई माह से मेरा दोस्त और उसकी बेटी बहुत तकलीफ में हैं। कृपा करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। मशाल की हालत बेहद तशवीशनाक है, कहीं देर ना हो जाए। ये सुनने के बाद एहतिशाम अपना ज़ब्त खो बैठा। हौसला रखो बालक, मुझे उसके पास ले चलो। एहतिशाम को तसल्ली देते हुए पुजारी ने अरजीत से कहा। चांद गहरे सिया बादलों से घिरा हुआ था, जिसके बाइस वो अपनी रोशनी ज़मीन पर पहुंचाने से कासिर था। आसमान पर मौजूद सितारे जल्द ही चिराग की मानिंद तमतमाते नजर आने लगे, और फिर जल्द ही उस रात की खून आशामी के सबब मंजर आम से गायब हो गए। तेज़ हवाएं गूंजदार आवाज़ों से इर्द गिर्द चकराती माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। साथ ही बीनाई ख़त्म करती कड़कती बिजली आसमान को चीरती मालूम हो रही थी। इस हैबतनाक माहौल में पुजारी हाल के बीचों बीच हिसार बांधे आग जलाए बैठा था, और इर्द गिर्द का खौफनाक तासुर खुद पर असरअंदाज किए बगैर आंखें मूंदे बैठा था, जबकि उसके लब मुसलसल हिल रहे थे। एहतिशाम, अलीज़ा और अरजीत भी पुजारी के साथ हिसार में मौजूद थे। अचानक ही पूरे घर से यूं आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे कि बेशुमार बदरूहें और चुड़ैलें मिलकर चीख रही हों। साथ ही घर में चीज़ें टूटने की आवाज़ें आने लगी। एक धमाके से हाल में खुलने वाला दरवाज़ा टूटा और दरवाजे के पट फिजा में उछलते हुए दूर जा गिरे। मशाल तेज के आलम में बाल बिखेरे तेज से गुर्राती हुई बाहर आई। उसको देखकर पुजारी के लब तेजी से हिलने लगे, जबकि उसके सामने जलती आग एकदम भड़क उठी। तभी देखते ही देखते मशाल एकदम नीचे गिरी। पुजारी ने एक नज़र गिरी हुई मशाल को देखा और हाथ के इशारे से मशाल के परेशान घर वालों को हिसार में ही बैठे रहने का कहा। एकदम मशाल कहे लगाती घुटनों के बल उठ बैठी। उसका चेहरा जख्मों के निशानात से भरा हुआ था, जबकि आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो चुकी थी। तभी वो घुटनों के बल सर को दाएं बाएं झटकती हिसार की तरफ बढ़ने लगी। हिसार के पास पहुंचने पर वो ऐसे ही हिसार के गिर्द चक्कर काटते हुए सबको देखकर मज़े का खेज अंदाज में हंसने लगी। पुजारी मुसलसल अमल में मसरूफ था। तभी वो बिल्कुल उसके सामने आकर बैठ गई। उसके चेहरे के गिर्द मिट्टी से अटे बाल बेतरतीबी से बिखरे थे, जबकि चेहरे पर पड़ती आग की रोशनी उसकी हैबतनाकी में मजीद इजाफा कर रही थी। अपनी मौत को सामने बुलाकर अब तू क्या चाहता है? मशाल ने पुजारी को घूरते हुए खूनख्वार लहजे में कहा। मौत तो तेरी आई है आज गंदी चुड़ैल। तुझे उसी दिन ख़त्म कर दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मशाल सर को पीछे गिराकर हंसने लगी। तू मारेगा मुझे? तभी पुजारी ने पास पड़े बर्तन में से मुट्ठी भर सफूफ लिया और उस पर कुछ पड़ते हुए मशाल पर फेंक दिया। तभी मशाल एकदम चीखते हुए पीछे हटी और गजबनाक अंदाज में धाड़ें मारती हुई खड़ी हो गई। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, खिड़कियों के शीशे टूट गए, घर का सामान बिखरने लगा। पुजारी पर इन सब का कोई असर न हुआ, लेकिन मशाल के घर वाले काफ़ी खौफ व हिरास में मुब्तला थे। अपना अमल रोक दे बुढ़े, वरना मार दूंगी इस लड़की को मैं, मशाल ने मुट्ठियां भींचते हुए चीख कर कहा। अलीज़ा और एहतिशाम ने पुजारी से इल्तिजा करते हुए कहा, खुदा के लिए हमारी बेटी को बचा लो। पुजारी ने मशाल की तरफ हथेली खोलकर मुट्ठी बंद की और बंद मुट्ठी को वापस अपनी तरफ खींचा। तभी मशाल पुजारी की हाथों की हरकत के साथ साथ घिसटती हुई हिसार के पास आकर घुटनों के बल बैठ गई। एकदम पुजारी ने अपनी मुट्ठी खोली तो उर्मिला की आत्मा एकदम मशाल के जिस्म से अलहदा हुई और दूर जा गिरी। मशाल बेहोश हो चुकी थी। बिजली की सी रफ्तार से पुजारी ने मशाल पर अमलशुदा सफूफ डाल दिया ताकि उर्मिला की आत्मा दोबारा मशाल के जिस्म में दाखिल न हो सके। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे जलील बुढ़े, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी मैं, आत्मा ने धाड़ते हुए कहा। इतने में पुजारी ने सफूफ उस पर फेंका। वो अंगारों में तब्दील हो गया था। उर्मिला की आत्मा को आग लग चुकी थी। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगी और फिर जल्द ही जलकर भस्म हो गई। बेगम अलीज़ा नौकरों को हिदायत दे रही थी। किचन से मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू उठ रही थी। मशाल अस्पताल से एक माह बाद आज घर वापस लौटी थी। इसी खुशी में आज घर में दावत थी। मशाल एहतिशाम के साथ मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर मालूम हो रही थी, लेकिन अलीज़ा दिल ही दिल में शुक्र अदा करती उनकी तरफ बढ़ी और मोहब्बत से उसका हाथ थामकर उसे साथ लिए हाल की जानिब बढ़ने लगी। उनके घर में खुशियाँ दोबारा लौट आई थीं, जो कि उसकी खुशगवार ज़िंदगी की ज़ामिन थी।